तीन मांत्रिक पार्ट 3B। पिंगल ने सारी कहानी सुनाई। इसके बाद अपनी माँ को हिम्मत बांधते हुए समझाया कि वह 2 महीने में सकुशल घर लौट आएगा। उसके बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बेटा, मांत्रिकों के ऊपर बुद्धि पर मेरा विश्वास नहीं है। तुम बताते हो कि पद्मनाभ उनसे भिन्न स्वभाव का है। तुम ईश्वर की कृपा से किसी प्रकार के कष्ट भोगे बिना भल्लूक पर्वतों से सकुशल घर लौटाओ। मैं 30 करोड़ देवताओं से यही प्रार्थना किया करूँगी, माँ ने कहा। दूसरे दिन निश्चित समय पर पिंगल शुक सरोवर में पास पहुंचा। सरोवर के तट पर पद्मपाद अकेला बैठा हुआ था। उसकी बगल में एक थैली थी, पर घोड़ा या अन्य कोई सवारी न थी। पिंगल ने उसके समीप जाकर पूछा, पद्मपाद, यहाँ पर कोई सवारी नहीं है, क्या हम पैदल यात्रा करनी है? पैदल यात्रा? यह तो असंभव है। भल्लूक पर्वतों तक पहुँचने के लिए हमें 200-300 मीलों की यात्रा तय करनी पड़ेगी। इस यात्रा में साधारण घोड़े काम नहीं देते। अब केवल 2 दिनों में एक पर्व पड़ने वाला है। उस दिन तक हमें भल्लूक पर्वतों के पास पहुंचना होगा। लो देखो, हमारे वाहन ये है। यूँ कहकर पद्मपाद ने चुटकी भर मिट्टी ली और मंत्र पढ़कर जमीन पर छिड़क दी। दूसरे ही क्षण प्रलयंकारी गर्जन के साथ पृथ्वी फट गई। उसके भीतर से सर उठाए कर्कशता के साथ रेंगते 2 गधे बाहर कूद पड़े। पद्मपाद ने एक गधे की पीठ पर धन की थैली लटका दी और उस पर बैठ गया। पिंगल भयकंपित हो जड़वत दूसरे गधे की ओर देखते खड़ा रह गया। उसकी समझ में नहीं आया कि अब उसका कर्तव्य क्या है। तभी पद्मपाद बोला, पिंगल, यह तुम्हारा वाहन है, उस पर सवार हो जाओ। हमारी मंजिल बड़ी दूर है, देरी मत करो, अब हम चल पड़ेंगे। पिंगल ने कहा, यह तो साधारण गधे नहीं है, पिशाच जैसे लगते हैं, मुझे तो डर लगता है। ये साधारण गधे नहीं है, यह सच है, पर ये पिशाच क्यों न हो, फिर भी हमारे आदेशों का पालन करते हैं। वायुवेग के साथ यात्रा कर सकते हैं। मैं तुम्हारे साथ हूँ, इसलिए तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, पद्मपाद ने समझाया। ये बातें सुनते ही पिंगल के मन में हिम्मत पैदा हो गई। वह निर्भयतापूर्वक गधे पर जा बैठा। दूसरे ही पल दोनों गधे जोर से रेंगते थोड़ी देर वायु में, फिर थोड़ी देर के लिए पृथ्वी पर भी दौड़ने लगे। संध्या के समय तक वे एक जंगल के समीप पहुँचे। पद्मपाद गधे से उतरते हुए बोला, पिंगल, आज रात को हम यहीं पर विश्राम करेंगे। शेष यात्रा कल शाम तक पूरी कर सकते हैं। पिंगल थककर चूर हो गया था, इसलिए उसने झट मान लिया। हरी घास पर थोड़ी देर विश्राम करने के बाद पिंगल के मन में स्नान करने की इच्छा हुई, लेकिन उस प्रदेश में कहीं पानी का निशान तक नहीं दिखाई दिया। उसने पद्मपाद से पूछा। इस पर पद्मपाद ने जंगल की ओर इशारा करते हुए कहा, अमुक जगह पर एक सरोवर है, उस प्रदेश में किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। पिंगल जंगल की ओर चल पड़ा, पर उसकी समझ में यह बात नहीं आई कि पद्मपाद ने किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है क्यों कहा है। वह बड़ी सतर्कता के साथ पेड़ों के नीचे से चलकर थोड़ी देर में सरोवर के निकट पहुंचा। उस सरोवर का निर्मल जल देख वह आनंद से भर उठा। वह उत्साहपूर्वक सरोवर में उतरने को हुआ। इतने में उस प्रदेश को गूंजाते हुए एक भीकर स्वर सुनाई दिया, मुझे बंधन मुक्त कर दो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। उस ध्वनि को सुनकर पिंगल चौंक पड़ा। उसकी दृष्टि ध्वनि की दिशा की ओर गई। सरोवर के किनारे एक स्थान पर 2 भारी शिलाओं में से बंधी हुई एक काली विकृत आकृति उसे दिखाई दी। पिंगल एकदम कांप उठा। उसने पीछे मुड़कर भागना चाहा, पर तुरंत उसे याद आया कि वह शक्तिशाली विकृत आकृति शिलाओं से बंधी हुई है और वह जहाँ का तहाँ खड़ा रह गया। प्रभु, मेरे हाथों में बंधी इन भारी जंजीरों को तोड़कर मेरी रक्षा कीजिए। इसके बदले में आप मुझसे जो भी सहायता चाहोगे करने के लिए मैं तैयार रहूँगा। यूँ कहकर वह विकृत आकृति वाला पिंगल की ओर मुड़कर चिल्लाने लगा।
अब तक पिंगल की हिम्मत बंध गई थी। वह फूंक फूंक कर कदम रखते हुए उस विकृत आकृति के समीप पहुंचा। निकट से देखने पर वह व्यक्ति और अधिक भयंकर प्रतीत हुआ। तड़के मूल जैसे पैर, जंगली भैंसों के जैसे रोये, हाथी के कान जैसे विशाल कान, अग्निकर्ण बिखरने वाले नेत्र देखकर पिंगल भयकंपित हो गया। प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए, मैं हर प्रकार की सहायता कर सकता हूँ। इन तीनों लोकों में कहीं भी आपको मेरे कंधों पर उठाकर ले जा सकता हूँ, विकृत आकृति वाले ने कहा। ये बातें सुनकर पिंगल हंस पड़ा और बोला, तीनों लोकों में नहीं बल्कि 14 भुवनों में ले जा सकने वाला एक गधा मेरे पास है। तुम तो उस गधे से भी ज़्यादा बुद्धिमान और बलवान लगते हो। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम भल्लूक केतु है, विकृत आकृति वाले ने विनयपूर्वक उत्तर दिया। यही समीप में स्थित भल्लूक पर्वतों के बारे में तुम जानते हो? पिंगल ने पूछा। भल्लूक पर्वतों का समाचार? ओह! यूँ कहते भल्लूक केतु विकृत रूप में अट्टहास कर उठा। फिर बोला, किसी समय में मैं उन भल्लूक पर्वतों का अधिपति था। एक मांत्रिक की वजह से मेरी यह दुर्दशा हो गई है। आप अगर मुझे बंधन मुक्त करेंगे तो मैं उन पर्वतों में निक्षिप्त सारी संपदाएं आपको सौंप दूंगा। भल्लूक केतु के मुंह से यह बात सुनते ही पिंगल के मन में लोभ जागृत हुआ। उसने सोचा कि भल्लूक केतु की मदद से भल्लूक पर्वतों की सारी संपदा को अपने वश में कर सकते हैं। चाहे तो पद्मपाद को भी उसमें हिस्सा दे सकते हैं। तब तो मैं तुमको इन बंधनों से मुक्त कर सकता हूँ, लेकिन इस बात का क्या भरोसा है कि तुम किसी प्रकार से मेरी हानि न करोगे? पिंगल ने शंका प्रकट की। भल्लूक केतु आशा भरी दृष्टि से पिंगल की ओर देखते हुए बोला, स्वामी, मैं पहले से ही इस शाप का शिकार हो गया हूँ कि अपना वचन भंग करने पर मेरा सर फट जाएगा। आपको वचन देने के बाद यदि मैं मरने के लिए तैयार हो जाऊंगा तभी मैं अपना वचन तोड़ सकता हूँ, अन्यथा उसके विरुद्ध में व्यवहार नहीं कर सकता। भल्लूक केतु की बातों पर पिंगल का विश्वास जम गया। वह सरोवर के तट पर से एक पत्थर लेकर आगे बढ़ने को हुआ। इतने में पीछे से पद्मपाद जोर से पुकार उठा, पिंगल, रुक जाओ। कहानी और है।